पंजाब 'ਚ ईवीएम मशीनां ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਹਿਤ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਧੂਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਗੁਰਮੇਹਰ ਕੌਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ की जाएगी। देखो मतलब शर्मनाक बात है कि एक बच्ची जिसका पिता जो है वो देश पर अपनी जान न्यौछावर कर गया, उसको एबीपी के गुंडे जो हैं वो रेप करने की धमकी दे रहे हैं, उसको एंटी नेशनल बोल रहे हैं। मतलब क्या देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने का ठेका ले रखा है इन्होंने। अमित शाह हमें देशभक्ति का सर्टिफिकेट देगा जो तड़ी पार है खुद गुजरात से, तो ये देशभक्ति का आरएसएस हमें सर्टिफिकेट देगी जिन्होंने 52 साल तक नागपुर के जो ऑफिस में तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। तो ये देश की जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके लिए बहुत खतरा है। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज इन्होंने राजनीति का अखाड़ा बना दिए। जेएनयू में ये ऐसा हुआ, अब डीयू में हो गया, पहले कश्मीर में ऐसा हुआ, जम्मू में हुआ। तो ये बहुत ही खतरनाक चीज़ है। नफरत की राजनीति जो कर रहे हैं स्पेशली मोदी साहब, उनके भाषणों में बात तो शुरू की थी उन्होंने विकास के नाम पर लड़ेंगे, अब आ गया शमशान और कब्रिस्तान। तो ये कहाँ से आ गया? तो ये इसका मतलब है ये हार रहे हैं, बौखलाए हुए हैं। और प्रधानमंत्री का ऐसे गरिमा के से नीचे जाके बोलना देश के लिए अच्छा नहीं है। लड़की के प्रति बलात्कार की बात की बीजेपी, मैंने आज ट्वीट भी किया है। मैंने आज गुरमेर की माँ से भी बात की है, अभी मैं उससे बात करूंगा, वो अभी फ्लाइट में थी। हम उसको हौसला देंगे। आज मैंने सीएम साहब से भी बात की है, उन्होंने कहा कि उसकी पूरी सपोर्ट करेंगे हम। कि एक हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी कुछ बोल सकता है। तो ये समझते हैं बस जो हम कहेंगे वही बोलेंगे, जो हम कहेंगे वही खाना पड़ेगा, जो हम कहेंगे वही गाना सुनना पड़ेगा। तो मैं पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया था, पहले भी किया था, अब भी करते जाए। पूरे पंजाब में पावरकॉम सरकारी दफ्तरों के कनेक्शन काट रही है। अभी मैं मुझे सवाल मेरा ये है कि पावरकॉम अब क्यों आया है हरकत में? 10-10 साल के बिल नहीं भरे उन्होंने। कोलियां वाली के घर पे मीटर क्या अब लगा था? इसका मतलब पहले इन्होंने गुंडागर्दी की है। ऐसा लगता है जैसे किसी फौजी डिक्टेटर से देश आज़ाद हो रहा हो कि अब कहा हम बिल भरवाएंगे। बड़े अच्छा गरीब 5 दिन बिल भरने में लेट हो जाए उसका मीटर काट देते हैं। इन्होंने 2-2 साल 5-5 साल हो गए, लाखों रुपया इन्होंने दबा रखा था महकमे का। तो अब रोजी बरकंदी कैसे 3 लाख रुपये जमा करवा गया? अब करण बराड़ 8 लाख दे के 2 मीटर कैसे चलवा रही है? तो ये हिसाब लिए जाएंगे सबसे। कितना नुकसान इन्होंने बिजली बोर्ड का किया, बर्बाद करके रख दिया इन्होंने सरकारी महकमों को। 11 मार्च का दिन काफ़ी नज़दीक आ रहा है और आम आदमी पार्टी का सीएम कैंडिडेट डिसाइड हो पाया है, कौन होगा सीएम? हो जाएगा सीएम के बिना सरकार। यहाँ पे लोग हमारे जो वॉलंटियर्स हैं वो सब सर्गर्म है, सभी सीएम होंगे। सत्ता किसी एक आदमी के हाथ में नहीं, एक आदमी की सत्ता की वजह से पंजाब का ये हाल हुआ है कि सुखबीर बादल और मजीठिया के हाथ में सत्ता चलेगी तो उन्होंने सत्ता को मिसयूज़ किया है। तो लोकतंत्र में सभी सीएम होंगे, सभी के पास शक्ति आएगी। बेरोजगार नौजवान सत्ता में आ रहे हैं, किसान सत्ता में आ रहे हैं, हमारी बच्चियां बेटियां बहनें हमारी जिनकी इन्होंने इज्जतें गलियों में रोल दी वो सत्ता में आ रही हैं। हमारे माँ बाप जो इलाज के बिना मर रहे हैं वो सत्ता में आ रहे हैं। संगरूर तो कैमरामैन जसवीर मान दे नाल हर्ष कौशल की रिपोर्ट, पंजाब टुडे।